पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी का दंभ और अहंकार से भरा यह बयान तो आपको याद ही होगा, लेकिन अब शायद राहुल बाबा को समझ में आ गया होगा कि असली पनौती कौन है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पनौती शब्द का अर्थ होता है कोई भी ऐसा आदमी जिसकी वजह से अच्छे काम में विघ्न पैदा हो जाए। वैसे तो ये अंधविश्वास है, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी और उनकी टीम ने इतनी बार पनौती शब्द का इस्तेमाल किया कि ये अंधविश्वास भरा शब्द यानी पनौती लोगों की जुबान पर चढ़ गया। जरा एक बार फिर से सुने राहुल गांधी पीएम मोदी को कहते हुए, पनौती कहते हुए कितनी जहरीली मुस्कान दे रहे हैं। पनौती पनौती पनौती। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। और अब विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के ये चुनाव परिणाम ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि असली पनौती कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। जिस पीएम मोदी को राहुल गांधी ने बार बार पनौती कहा, अपशकुनी करार दिया, वही मोदी अपनी पार्टी के लिए 3 राज्य जीत लाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को मोदी ने कांग्रेस के मुंह में हाथ डालकर छीन लिया और राहुल गांधी अपने धुआंधार प्रचार, जबरदस्त मैनेजमेंट, धांसू डायलॉग डिलीवरी के बावजूद 2 राज्य गंवा बैठे। उन्हें सिर्फ तेलंगाना में सफलता हासिल हुई है। तो अब बताइए पनौती कौन है? मोदी जिसने चुनाव जितवाया या राहुल गांधी जिसने चुनाव हरवाया? दरअसल जुबानदराजी और लूज टॉक कांग्रेसियों के खून में बसा हुआ है। खास तौर पर गांधी खानदान को तो आदत है दूसरों को नीचे दिखाने की, क्योंकि वो खुद को शाही खानदान के चश्मो चिराग जो मानते हैं। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नवसारी में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे। सोनिया ने नवसारी की चुनाव रैली में कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं। नतीजा क्या रहा? गुजरात से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरह साल 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचें, वो चाय वाला क्या पीएम बनेगा? नतीजा क्या रहा? लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस को के इतिहास में अब तक की सबसे बुरी हार मिली और वो 44 सीटों पर लोकसभा में सिमट कर रह गई। साल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने फिर से जुबान खोली और पीएम मोदी को नीच इंसान करार दिया। उस समय गुजरात में चुनाव हो रहे थे, जहां कांग्रेस एक बार फिर से रसातल में चली गई। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जब राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, यानी उन्होंने पीएम मोदी को चोर बताया। दिया रहा कि उस साल फिर से लोकसभा में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। यही नहीं, राहुल गांधी को चौकीदार चोर है का नारा देने के लिए अदालत में बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी। फिर आया 2023, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान भी पीएम मोदी पर कांग्रेस ने अपशब्दों की बौछार जारी रखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया। 2022 में इन्हीं खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा था। उसके बाद राहुल गांधी सामने आए और पीएम मोदी पर पनौती यानी अपशकुनी होने की तोहमत जड़ दी। नतीजा आपके सामने है। 3 राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की बदजुबानी और भाजपा की एक के बाद एक सफलताओं को देखकर लगता है कि कांग्रेस नेता जानबूझकर ऐसी गलतियां करके भाजपा को फायदा पहुंचा देते हैं, या फिर उन्हें इतनी समझ नहीं है कि लोकतंत्र में जनता ऐसे अहंकारी शब्दों को पसंद नहीं करती। अब वजह चाहे जो कुछ भी हो, कांग्रेस जितना ही कीचड़ उछाल रही है, देश में कमल उतना ही खिलता जा रहा है। देखते हैं कांग्रेसियों को कब अकल आती है और वो ऐसे भाजपा का परोक्ष प्रचार बंद करना अपने कामों पर कब ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत।